बच्चों, आप सबका राम सर स्टडी सेंटर में स्वागत है। अब हम बात करेंगे आज कक्षा 11 क्लास के बच्चों की मैथमेटिक्स क्लास 11 सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड एंड आईसीएसई बोर्ड, इन तीनों बोर्ड के लिए जो पहला चैप्टर है वो सेट थ्योरी है। उस पर हम चर्चा करेंगे, जिसको हिंदी में कहते हैं समुच्चय। समुच्चय है क्या, सेट है क्या, इस पर बात करते हैं। सेट किसे कहते हैं? सेट एक झुंड होता है, समुच्चय एक झुंड होता है। ग्रुप को हम क्या कहते हैं? झुंड मतलब एक ग्रुप। ग्रुप जो होता है वो क्या कहलाता है? सेट कहलाता है, समुच्चय कहलाता है। तो हम साफ शब्दों में कह सकते हैं, इसको एक्सप्लेन किया जाता है एनी नंबर्स ग्रुप, एनी स्टूडेंट्स ग्रुप, एनी बुक्स ग्रुप्स, एनी मटेरियल एलिमेंट्स ग्रुप्स, अदर एलिमेंट्स ग्रुप, these are called a set. Set is the group of any elements. कोई भी अलग अलग एलिमेंटों की ग्रुप को हम समुच्चय कहते हैं। या किसी भी प्रकार के किताबों के समूह को हम भी क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं। जैसे लाइब्रेरी में हम जाते हैं तो लाइब्रेरी में हमारे पास अलग अलग अलमीरा में अलग अलग प्रकार की किताबें रखी रहती हैं। दीज आर बुक्स इज ए ग्रुप। और जब दीज आर बुक्स ग्रुप जो है वो क्या कहलाएगा? एक आपका समुच्चय कहलाएगा। समुच्चय में भी कई प्रकार के समुच्चय होते हैं। सेट्स के कुछ टाइप्स होते हैं, तो हम सब इंपॉर्टेंट टाइप्स पर चर्चा करते हैं और फिर आगे धीरे धीरे इस पर चर्चा करते रहेंगे। तो चलिए आज हम बात करते हैं सबसे पहले सेट क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं हम सेट की, समुच्चय की। समुच्चय, तो समुच्चय के बारे में हमने आपको बताया कि ये क्या है? एक प्रकार का ग्रुप है। ग्रुप, समूह, कोई भी समूह समुच्चय के रूप में हो सकता है। अब वो समूह कोई भी हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात कर लें तो पुस्तकों का समूह, पुस्तकों का समूह, पुस्तकों का समूह मीन्स ग्रुप ऑफ बुक्स, ग्रुप ऑफ बुक्स। तो पुस्तकों के समूह को हम क्या कहते हैं? समुच्चय। ये भी एक प्रकार का समुच्चय हो गया। इसी तरह से दूसरा एग्जांपल लेते हैं नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स, ग्रुप ऑफ नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्याओं, प्राकृतिक संख्याओं। अगर हम नेचुरल नंबर्स की बात करें तो नेचुरल नंबर्स का ग्रुप ले लें, या हम प्राकृतिक संख्याओं का ग्रुप ले लें, उनकी संख्या ले लें, तो ये भी क्या कहलाएगा? समुच्चय कहलाएगा। इसी प्रकार से अगर हम बात कर लें कक्षा में विद्यार्थियों का समूह, विद्यार्थियों का समूह, इसको हम कह सकते हैं कक्षा में विद्यार्थियों के समूह, ग्रुप ऑफ द स्टूडेंट इन ए क्लास, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट इन ए क्लास। अगर हम बात करें कक्षा में विद्यार्थियों के समूह को, तो यह भी आपका क्या होगा? एक समुच्चय कहलाएगा। इसी प्रकार से मान लीजिए मेरे पास ये मार्कर कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के मार्कर हैं, एक ब्लैक है, एक ब्लू है। अगर हम इसी प्रकार के कुछ और मार्कर्स ले आए और उन मार्कर्स को भी एक साथ कर दें, दीज आर मार्कर्स, ये चार मार्कर्स हैं। दीज आर मार्कर्स इज ग्रुप, ये एक ग्रुप है और ग्रुप ही क्या होता है? एक समूह होता है। क्लियर हो गया? और जो ग्रुप है, समूह है, यही क्या कहलाता है? समुच्चय कहलाता है। तो हम अब बात करते हैं, अभी आपको चर्चा में हम लाए कि समुच्चय क्या है।
अभी हम बात किए समुच्चय क्या है। समुच्चय के बारे में आपने समझ लिया कि कोई भी किसी भी प्रकार का ग्रुप हो, वो चाहे विद्यार्थियों का ग्रुप हो, चाहे प्रधानमंत्रियों का ग्रुप हो, चाहे मंत्रियों का ग्रुप हो, चाहे राज्यों का ग्रुप हो, चाहे देशों का ग्रुप हो, ये सब आपका समुच्चय है। अब जैसे क्वेश्चन कर दिया गया प्रधानमंत्रियों का समूह, तो पहले प्रधानमंत्री से लेकर के आज तक के प्रधानमंत्रियों का जो नाम होगा वो उसमें आ जाएगा। आप लिख सकते हो पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, डैश डैश डैश, सारे प्रधानमंत्री आ गए, डैश डैश लास्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। टोटल आपके प्रधानमंत्रियों का ग्रुप आ गया। राज्यों का ग्रुप, तो जितने राज्य हैं उनके नाम लिख दीजिए, राज्यों का ग्रुप हो गया। उसी प्रकार से जिलों का ग्रुप, तो जिले जितने हैं आपके, डिस्ट्रिक्ट्स जितने हैं उनका ग्रुप हो गया। विलेजेस ग्रुप्स, एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने विलेजेस हैं उनका ग्रुप, या एक ब्लॉक के अंदर जितने विलेजेस हैं उनका ग्रुप, या एक विधानसभा क्षेत्र के जितने गांव हैं उनका एक ग्रुप। ये सब के सब समुच्चय हैं। तो चलिए इसी पर हम अब चर्चा करते हैं कि हम किसको समुच्चय, कैसे हम पहचानेंगे कि ये समुच्चय है। और समुच्चय के कुछ टाइप्स हैं। पहला टाइप्स है फाइनाइट सेट। पहला है परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय, समुच्चय जिसे हम फाइनाइट सेट कहते हैं। दूसरा है अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय जिसे हम इनफाइनाइट समुच्चय कहते हैं। ध्यान दें, परिमित समुच्चय और अपरिमित। परिमित समुच्चय होता है जिसे हम फाइंड कर सकें, जिनकी काउंटिंग की जा सके। Which set is countable is called finite set, and which set is not countable is called infinite set. परिमित समुच्चय वो है समुच्चय जिसके नंबर्स ऑफ एलिमेंट को हम गिन सकें, गिनती कर सकें, उसे हम परिमित समुच्चय कहते हैं। और वो समुच्चय जिनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम काउंट नहीं कर सकते हैं उन्हें हम अपरिमित समुच्चय कहते हैं। पहले इन्हीं दोनों के बारे में हम आपको समझाते हैं। तो पहली बात हम कर लेते हैं। पहला नंबर जो आपका है परिमित समुच्चय, फाइनाइट से परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय परिभाषा आप बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आपको हम बोल चुके हैं। फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। परिमित समुच्चय वह समुच्चय है जिनके अवयवों को हम गणना कर सके, जिनके अवयवों की गणना की जा सके उन्हें हम परिमित समुच्चय कहते हैं। Which elements countable is called finite set। क्लियर हो गया। अब हम यहां पर बात करते हैं इसमें एग्जांपल की। जैसे सपोज n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 विच इज n फॉर नेचुरल नंबर। ये एक नेचुरल नंबर का सेट है। यहां पे नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 है और 1 2 3 4 5 को काउंट कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 टोटल 5 एलिमेंट्स है विच इज काउंटेबल। इसकी गणना की जा सकती है, बता सकते हैं ये 5 एलिमेंट्स हैं, इसलिए क्या है परिमित समुच्चय है। और ये नेचुरल नंबर्स हैं। यहां पर हम होल नंबर्स भी ले सकते हैं। एग्जांपल ले सकते हैं होल नंबर स्टार्ट 0 1 2 3 4, ये भी 5 एलिमेंट्स हैं, ये भी आपके फाइनाइट सेट्स हैं। इसी प्रकार से हम और चीजें ले सकते हैं। हम जैसे आपसे कोई भी चीज कह दे और उसको काउंटिंग के लिए जाना जाए, जैसे बात करें x इज इक्वल टू राम सीता लक्ष्मण राम सीता लक्ष्मण, ये काउंटेबल है। इनमें 3 एलिमेंट हैं, राम है, सीता है, लक्ष्मण है, तो ये तीनों एलिमेंट्स हुए। 3 एलिमेंट्स इज द काउंटेबल। हम कह सकते हैं कि राम सीता लक्ष्मण 3 लोग हैं। वन में राम लक्ष्मण सीता ही तो गए थे,
तो तीनों लोगों का नाम काउंटेबल है। इसका मतलब ये आपका कौन सा समुच्चय है? सिंपल एक चीज है कि जिन अवयवों के, जिन समुच्चय के अवयवों को हम गणना कर सकें, उनकी काउंटिंग कर सकें, विच सेट्स इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। एज सिंपल। अब हम बात करते हैं फाइनाइट के बाद इनफाइनाइट सेट। दूसरे नंबर में आता है इनफाइनाइट सेट, जिसे अपरिमित समुच्चय कहते हैं। अपरिमित समुच्चय, यह अपरिमित समुच्चय है। फिर से एक बार बता दे इसको। अपरिमित समुच्चय वह समुच्चय है जिनके अवयवों की गणना ना की जा सके, जिनके अवयवों की गणना ना की जा सके। Which set is not countable elements, which sets no countable, not countable कहो चाहे no कहो, बात वही है। not countable elements, जिनके अवयवों की गणना ना की जा सके, उसे हम क्या कहते हैं? अपरिमित समुच्चय। अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। जैसे यहां पर a इज इक्वल टू ले लिया 1 2 3 4 डैश। अब यहां पे डैश डैश जो दे दिया गया, मतलब इसको हम गणना नहीं कर सकते, इसकी गणना हम नहीं कर सकते। दूसरा एक और एलिमेंट दे दिया गया b इज इक्वल टू आसमान में तारों की संख्या। अब बताइए, आसमान में तारों की संख्या कौन काउंट कर सकता है? काउंट कर सकता है? नहीं कर सकता। इट इज नॉट काउंटेबल। इसका मतलब ये कौन सा सेट होगा? कौन सा सेट हो गया? ये सेट आपका इनफाइनाइट सेट हो गया, अपरिमित सेट हो गया। ठीक है। इसी तरह से एग्जांपल और ले लेते हैं। हम लेते हैं सी, एक एग्जांपल ले लेते हैं। सर में बालों की संख्या। यह भी एक क्वेश्चन कभी कभी बन जाता है, एक दो बार एग्जाम में पूछा गया है। सर में बालों की संख्या कोई काउंट कर सकता है? एक एक बाल काउंट करने में बहुत महीन होता, बहुत पतला होता है, और उसको काउंट करना असंभव है। इसलिए इसे भी हम अपरिमित समुच्चय कहते हैं। इसी प्रकार से बहुत सी चीजें हैं जिन्हें हम काउंटेबल नहीं कर सकते, जिनकी गणना हम नहीं कर सकते, उन्हें हम कहते हैं अपरिमित समुच्चय। तो बात एकदम साफ साफ हो गई कि परिमित समुच्चय वह समुच्चय है जिसकी गणना की जा सके अवयवों की, और अपरिमित समुच्चय वह समुच्चय है जिनके अवयवों की गणना ना की जा सके। तो आज हम आपको मेन टॉपिक लिया, समुच्चय क्या है। दूसरा समुच्चय दो चीजों को हमने बताया, परिमित और अपरिमित। केवल परिमित और अपरिमित से नहीं चलेगा, अभी इसमें और भी सेट है, इम्पटी सेट, जिसे हम शून्य समुच्चय कहते हैं। फिर आगे हम आएंगे इम्पटी सेट के बाद समुच्चय, विषम समुच्चय, इस तरह से अभी बहुत से समुच्चय आएंगे, विसंघाती समुच्चय। ये सारी चीजों के बारे में हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा, और कक्षा 11 के लिए ये सेट थ्योरी का बेसिक स्टार्ट है, और आगे के वीडियो में हम सेट थ्योरी के और टाइप्स जो हैं उनके बारे में आपको बताएंगे। तो ये सभी बच्चे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने सभी मित्रों को शेयर करें, और बेल आइकन दबाएं, जिससे कि जो नया वीडियो बने उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुंच सके, जिससे कि आप इस वीडियो का आप अपनी पढ़ाई में इसका बेनिफिट ले सकें। ठीक है। अब सेट थ्योरी के आगे के बारे में हम फिर अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।